पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है। अमेरिका ने 100 से ज़्यादा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए। यदि फ्रेंड्स आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग जो है इंक्लूड किए हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग इंक्लूड किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं पहला सवाल से। देखिए पहला सवाल है फ्रेंड, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो फ्रेंड्स ये मनु भाकर ने जो है जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में जो है भारत के लिए मनु भाकर ने जो है पहला पदक जीता है, ठीक है। तो ये जो है मनु भाकर जी का फोटो है, देख सकते हैं साथ ही। चलिए फ्रेंड्स, तो इन डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाज मनु भाकर ने चेटेरॉक्स शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक जीता है। मनु भाकर भारत के हरियाणा राज्य से है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है पेरिस ओलंपिक में जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए फ्रेंड्स, इन डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इन डिटेल्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 40 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। जापान इसके साथ 20 स्वर्ण के साथ जो है दूसरे स्थान पर है, और भारत जो है 71वें स्थान पर है। चलिए फ्रेंड्स, और भी डिटेल्स में हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका, शीर्ष 3 राष्ट्र और भारत के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही देखिए देश में कुल कितने पद जीते, उसमें से स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य कितने कितने जीते, ठीक है। तो पहला स्थान में है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें कुल पदक कितने जीते, 126, ठीक है, जिसमें से 40 गोल्ड और 44 सिल्वर और जो है 42 कितना है ब्रॉन्ज है, ठीक है। और चीन में कुल पदक 91, जबकि 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। दोस्तों आप यहाँ पे कहेंगे कि 40 गोल्ड चीन ने भी जीता और संयुक्त राज्य अमेरिका ने, तो इसको पहला स्थान क्यों मिला? देखिए जब दोस्तों गोल्ड आपका बराबर हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है, तब सिल्वर देखा जाता है, ठीक है। तो सिल्वर में देखिए इसका संयुक्त राज्य अमेरिका का कितना है 44 है, और चीन का कितना है 27 है, ठीक है। इसलिए ये इसको जो है पहला स्थान मिला संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है। और देखिए जापान जो है कुल पदक कितने हैं इसके 45 है, और इसमें से गोल्ड कितना है 20 है, सिल्वर कितना है 12 है, और ब्रॉन्ज कितना है 13 है, ठीक है। और साथ ही यदि भारत की बात करें हमारे देश की, तो कुल पदक कितना हम लोग जीते हैं 6 गो, ठीक है। उसमें से गोल्ड एक भी नहीं है, सिल्वर आपको 1 मिला है हम लोग को, और ब्रॉन्ज जो है 5 मिला है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साथ भी आप लोग फोटो भी देख सकते हैं जो कि ऑफिशियल फोटो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट आपका 40 गोल्ड, 44 आपका सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज, ठीक है। आपका चीन हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है, और जो है 71 जो है हम लोग का रैंक है इसमें, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, ठीक है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन है? अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी होगा आपका सही जवाब। इनका साथ ही फोटो भी देख सकते हैं, ये जो है अभिनव बिंद्रा है, इनको जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इन डिटेल्स में हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए 41 वर्षीय अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीतकर भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। देखिए अगला है भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से पहले यह सम्मान किसको दिया गया था? 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 79.5 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये कौन सा पदक जीते हैं इन्होंने? रजत पदक, ठीक है।
ऑप्शन बी होगा आपका सही जवाब। चलिए दोस्तों देखते हैं इन डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक के भाला फेंक स्पर्धा में 79.5 के अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता है। ठीक है, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के ओलंपिक में नए थ्रो रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। और कांस्य पदक यानी रजत पदक किसने जीता है? नीरज चोपड़ा में। ठीक है, सॉरी रजत पदक। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए तो दोस्तों कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन बी होगा आपका कांस्य पदक। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इन डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस के अवेस डू मोनोइर स्टेडियम में तीसरे स्थान के मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया है। कौन? भारतीय पुरुष हॉकी टीम। ठीक है, साथ ही देखिए भारतीय हॉकी के इतिहास में यह लगभग 50 साल बाद हुआ है जब भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए इस बार जो आयोजित हुआ दोस्तों ये 33वां संस्करण था। ठीक है, हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में आयोग घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों विनेश फोगाट ने जो है ये घोषणा की है। ठीक है, इन डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल में आयोग घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, विनेश फोगाट कथित तौर पर स्वीकृति वजन सीमा से जो है 100 ग्राम अधिक थी, जिसके कारण उन्हें आयोग घोषित किया गया था। किस कारण आयोग घोषित किया गया था? उनका जो वजन 100 ग्राम ज़्यादा था मात्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वें पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों को चुना गया? तो कितने खिलाड़ियों को चुना गया था? 117 जो है खिलाड़ी जो है भाग लिए थे। ठीक है, इस खेल में। चलिए डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ठीक है, जिसमें से 70 पुरुष और 47 जो है शामिल है। ठीक है, भारतीय दल में 140 सपोर्ट स्टाफ और अधिकारी भी शामिल है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के ध्वजवाहक के लिए किसे नियुक्त किया गया है समापन समारोह के लिए? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी PR श्रीजेश। ठीक है, और मनु भाकर, इन दोनों को जो है समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता, ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और शूटर मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जो है PR श्रीजेश है, इनका फोटो देख सकते हैं। ये जो है मनु भाकर है। मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों गगन नारंग को जो है ये नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। देखिए सेफ्टी मिशन की भूमिका क्या होती है, ये क्या चीज़ है? तो देखिए फ्रेंच में सेफ्टी मिशन का अर्थ होता है मिशन का प्रमुख होता है। ठीक है, मिशन का प्रमुख होता है और सेफ्टी की मिशन जो है ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का जो है प्रवक्ता होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा दोस्तों? नीरज चोपड़ा। ठीक है, इन डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। इन डिटेल्स इसका ध्यान नहीं गया है।
अगला क्वेश्चन है, किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समापन समारोह और उद्घाटन समारोह, ये दो क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों ही। तो पीवी सिंधु और अर्चता शरद कमल, ठीक है, अर्चता शरद कमल। तो पीवी सिंधु जो है ये है और अर्चता शरद कमल ये है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सी होगा, AOC होगा, ने किस देश को वर्ष 2034 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया गया है? तो दोस्तों कौन सा देश? अमेरिका को जो है ये मेजबान देश घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 33वें पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है? तो किस खेल को दर्शाया गया दोस्तों? भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायान, टेबल टेनिस, ये चारों खेल को जो है दर्शाया गया ना। ऑप्शन एफ आपका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये आपका डाक टिकट भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC में किस देश को वर्ष 2023 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये फ्रांस को जो है घोषित किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, ठीक है। चलिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ। देखिए इन डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि देखिए पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है, पेरिस 2024 ओलंपिक में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में सर्बिया के रहने वाले हैं, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने? तो कौन बने दोस्तों? कविनल साई अशोक, ठीक है, कविलन साई अशोक, ठीक है, देख सकते हैं ये जो है, जो कि भारत में मुक्केबाजी के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने, ठीक है, कविलन साई अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना? ठीक है, तो कौन बना फ्रेंड्स? यहाँ पे अंडानी ग्रुप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए हैं? तो कौन बने दोस्तों? लक्ष्य सेन से, ऑप्शन सी होगा आपका सही आंसर। चलिए तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको दोस्तों जानकारी पसंद आया है, ठीक है, मेरा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं पे दोस्तों मिस्टेक हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।